अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर के बयान के आज के जो हम हेडिंग बयान करने जा रहे हैं उसका मौजू है आंखें रखने वालों इबरत हासिल करो। आज़ाब कब्र और सवाब कब्र की कुछ शिक्षाप्रद घटनाएं। आज़ाब कब्र या सवाब कब्र की कुछ घटनाएं कभी कभी अखबारों और ज़राइद में प्रकाशित होती रहती हैं या सुनने में आती रहती हैं। ऐसी घटनाओं की पुष्टि या तरतीब करना चूँकि मुश्किल होता है, अतः उन्हें तहरीर करने में मुझे संकोच था। इसी दौरान बुखारी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बयान की हुई घटना नज़र से गुजरी, जिससे इस बात का कुछ इत्मीनान हो गया कि खिलाफ आदत वाक़यात का ज़ाहिर होना कम से कम नामुमकिन नहीं। शायद बंदों पर रहम फरमाने वाली ज़ात ऐसे वाक़यात के ज़रिए क़ल्ब सलीम रखने वाले लोगों के लिए सामान इबरत मुहैया कराना चाहती हो। निम्न घटनाएं इसी उद्देश्य के लिए शामिल इशादात किए जा रहे हैं। निम्न घटनाएं इसी उद्देश्य के लिए शामिल इशाअत किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि पढ़ने के बाद सईद रूहें इनसे इबरत हासिल करेंगी। फिर भी इन घटनाओं की सेहत की जिम्मेदारी रावियों पर है या उन रिसालों व जरीदों पर जिनका साथ में हवाला दिया गया है। नंबर 1, अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घटना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक ईसाई आदमी मुसलमान हुआ और उसने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ ली और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करने लगा। बाद में इस्लाम से फिर गया और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो किसी बात का पता ही नहीं, जो कुछ मैं लिख देता हूँ बस वही कह देते हैं। अल्लाह ताला ने जब उसे मौत दी तो ईसाइयों ने उसे दफन कर दिया। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि कब्र ने उसे बाहर निकाल फेंका है। ईसाइयों ने कहा, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है, क्योंकि ये उनके दीन से भाग कर आया है। अतः उन्होंने इसकी कब्र खोदकर लाश बाहर फेंकी है। अगले दिन ईसाइयों ने नई कब्र खोदकर उसे पहले की निस्बत ज़्यादा गहरा दफन किया। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि कब्र ने फिर उसे बाहर निकाल फेंका है। ईसाइयों ने फिर आरोप लगाया कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है। चूँकि ये उनके दीन से भागकर आया, अतः उन्होंने इसकी कब्र खोदकर लाश बाहर निकाल फेंकी है। ईसाइयों ने फिर उसकी कब्र बनाई और उसे इतना गहरा खोदा जितना खोद सकते थे। अगली सुबह कब्र ने फिर से उसे निकाल बाहर फेंका। तब ईसाइयों को यकीन हो गया यह मुसलमानों का काम नहीं और उन्होंने उसकी लाश ऐसे ही छोड़ दी। अब इसमें दूसरा मौजू है कब्र का बिच्छू। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महावरी ताकतों के हिंदुस्तान पर बमबारी के दौरान अंग्रेज़ी फ़ौज को सिंगापुर और बर्मा में हथियार डालने पड़े। अंग्रेज़ जनरल ने हथियार डालते समय फ़ौजियों को इजाज़त दे दी कि जो फ़ौजी फ़रार होकर जाने बचा सकते हैं वे फ़रार हो जाएं। फ़ौज के एक मेजर तुफ़ैल अपने एक साथी मेजर निहाल सिंह के साथ फ़रार हुए। मेजर तुफ़ैल बयान करते हैं कि हम दोनों अंधेरी रात में घोड़ों पर सवार होकर निकले और बर्मा के महज से सरपट भागे। बर्मा घने गुंजान, तारीक और ख़तरनाक जंगलों का देश है, जिसमें से गुजरना बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल हमने अंदाजे से हिंदुस्तान प्रदेश आसाम का रुख किया, जहां जापानी बमबारी के बावजूद हुनूस अंग्रेज़ी तसल्लुत बरकरार था। घने जंगलों में हम कंकरियों से रास्ता काटते छाटते चले जा रहे थे। दिनों की गिनती न रातों का शुमार याद रहा। खाने पीने का सामान ख़त्म होता जा रहा था। जंगली फलों और नदी नालों के पानी पर गुजारा होने लगा। कई बार दरिंदों और ख़तरनाक सांपों से भी वास्ता पड़ा, मगर उनसे बचकर निकलते गए। एक दिन सामने खुली जगह पर कब्रिस्तान दिखाई दिया। 25-30 कब्रें होंगी। एक कब्र से मुर्दे की लगभग आधी लाश बाहर निकली हुई थी। कुछ गली सड़ी और कुछ बची हुई दिखाई दी। उस पर एक छोटे साइज़ के कछुए के बराबर बिच्छू बैठा उसे बार बार डंक मारता था और लाश से भयानक चीखें निकलती थीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वे भयानक बिच्छू किसी जीते जागते इंसान को काटता तो उसकी शिद्दत दर्द से चीखें निकलती, जो जिंदा इंसान और जानवरों को दहलाने बल्कि बेहोश करने के लिए काफ़ी होती। ये एक खासा दहशतनाक और दहशत अंग्रेज़ मंजर था। मेजर निहाल सिंह ने मेरे मना करने के बावजूद बिच्छू पर गोली चला दी। एक शोला सा निकला, लेकिन बिच्छू पर कोई असर न हुआ। निहाल सिंह ने गोली चलाने की नीयत से दोबारा निशाना लिया तो मैंने उसे सख्ती से मना किया और अपनी राह लेने के लिए कहा। लेकिन मेजर निहाल सिंह आखिर सिख था। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और जाहिर में
कब्रिस्तान के एक मुर्दे को बिच्छू से बचाने के लिए दोबारा गोली दाग दी। फिर एक शोला सा निकला, लेकिन बिच्छू पर कोई असर न हुआ। उस पर बिच्छू लाश को छोड़कर हमारी तरफ बढ़ा। मैंने निहाल सिंह से कहा कि अब भागो यहाँ से, बिच्छू का लाश छोड़कर हमारी तरफ बढ़ना खतरे से खाली नहीं। हमने घोड़े दौड़ा दिए। खासी दूर आगे जाकर पीछे नज़र डाली तो बिच्छू हमारा पीछा करते हुए तेज़ी से चला आ रहा था। हमने घोड़ों को फिर एड़ लगाई। कुछ मील आगे जाकर एक नदी सामने आई जो खासी गहरी मालूम होती थी। हम थोड़ी देर के लिए रुककर सोचने लगे कि नदी में घोड़े डाल दें या किनारे किनारे चलकर कोई पुल घाट आदि तलाश किया जाए, लेकिन अभी कोई फैसला न कर पाए थे कि देखा कि वहीं बिच्छू हमारे करीब पहुंचने ही वाला है। सच तो यह है कि जंग आजमूदा और शस्त्रधारी फौजी होने के बावजूद हम पर सख्त घबराहट तारी हो गई और हमारे घोड़े टापू मारने लगे, जैसे वे भी बिच्छू से भयभीत हो गए। बिच्छू का रुख निहाल सिंह की तरफ था। निहाल सिंह ने खौफ और घबराहट के आलम में अपना घोड़ा नदी में डाल दिया। उसके पीछे बिच्छू भी नदी में उतर गया। खुदा जाने बिच्छू ने उसे पांव या टांग या जिस्म के किस हिस्से पर काटा कि घोड़े ने भी उस गैर मामूली किस्म की भला बेरहम बिच्छू के आने से खौफ महसूस किया। उस पर कपकपी सी तारी हो गई। निहाल सिंह ने कब्रनाक चीख के साथ मुझे पुकारा, तुफैल, मैं डूब रहा हूँ, जल रहा हूँ, मुझे बिच्छू से बचाओ बचाओ। मैंने भी घोड़े को नदी में डाल दिया और सहारे के लिए बायां हाथ निहाल सिंह की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नदी का आम पानी नहीं बल्कि आग का जहरीला लावा बह रहा है, जो न केवल मेरे हाथ को जला डालेगा बल्कि मेरे बाकी जिस्म को भी मकई के भुट्टे की तरह उबाल कर रख देगा। मैंने होश व आवाज़ बहाल रखे और जल्दी से फौजी कंकरी निकाली और अपना बायां बाजू काटकर फेंक दिया। मैंने अपने आप को निहाल सिंह की पकड़ से छुड़ा लिया था, अतः जल्दी से घोड़े समेत किनारे का रुख किया। मेजर निहाल सिंह मुझे आवाज़ें देते देते और दर्द से चीखते कर रहे थे। घोड़े समेत खोलते पानी की देख में डूब चुका था और पानी की सतह पर बड़े बड़े ऊंचे आतिशी बुलबुले उड़ रहे थे। किनारे के करीब पानी का तापमान नॉर्मल मालूम हुआ। वे कह रहे खुदाबंदी, बिच्छू अपना काम करके जा चुका था, मुझे कहीं दिखाई न दिया। अल्लाह के लश्करों में से वे अकेला एक गैबी लश्कर के मालिन था। उसने मुझसे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। शायद जिधर से आया था उधर ही को अपने असल काम की तरफ लौट गया। ये आज का मौजू हम यहीं पर रोकते हैं। इंशाल्लाह इसके आगे का जो मौजू है उसमें जो हेडिंग है उसको हम बयान करेंगे। वो हेडिंग क्या है वो सुन लीजिए आप। टेढ़ी कब्र में सांप और बिच्छू, कब्र में कपकपी, सांप, कब्र से खुशबू, मैयत से खुशबू, ये मुख्तलिफ मौजू होंगे इन हेडिंगों के जो मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में ये सारे मौजू बयान करूँगा। तब तक आप मेरे वीडियो क्लिप्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर उसको ब्लैक कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही आप नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप वीडियो देख और सुनकर दूसरे लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए, उनके सारे काम कीजिए और बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और मैं कब्र की तैयारी में और आखिरत की तैयारी में लगा दे और हम सबका मकाम जन्नत में आला ताला मकाम अता फरमाए हम सबका। इसके साथ मैं चाहता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।